let's switch track to the politics that's playing out, because the opposition has questioned the timing of this particular visit. They're saying that the silence period has kicked in, the Prime Minister's visit, and images of him in this Dhyanam, images of him here at Kanyakumari are all a violation of the Model Code of Conduct, of the silence period that's currently in place across the country, with voting happening, the last phase happening tomorrow in several pockets of India. So the opposition has raised this. They've approached the EC as well. So far, no action has been taken. There's, of course, no bar on media coverage either. Let's get you some of the political reactions. जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? अब उसको जीवधारी भी नहीं बोल सकते, प्राणी भी नहीं बोल सकते, और वो ध्यान में लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये प्रभावित करने के ही प्रयास है। मतलब मोदी जी फिर आदेश कर दे, कोई मीडिया चॅनल कोई दिखाएगा नहीं मेरे बारे में 1 तारीख तक के, तो प्रचार करने ही गए हैं। म्हणजे त्यांना कळून चुकलेलं आहे की आपण काही पुन्हा निवडून येत नाही, आणि त्या प्रत्येक सभेतली त्यांची वक्तव्य जर पाहिली, त्या वक्तव्यातली विसंगती पाहिली, तर मला वाटते त्यांना थोडी विश्रांतीची आवश्यकता आहे. त्यांनी थोडंसं उपचार करून घेण्याची गरज आहे. म्हणजे त्यांचा बॅलन्स बिघडलेला असं तसं दिसते, आणि त्यामुळं कुठल्याही प्रकारचं एकतर धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करायचा तरी पुरेपूर प्रयत्न केला, पण या देशातील जनतेने त्याला काही प्रतिसाद दिला ना. अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना ले। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। So the opposition targeting the Prime Minister, saying that this is a photo op and a clear violation of the Model Code of Conduct set by the Election Commission. We'll continue tracking all the political reactions that are coming in, and also the questions that the opposition is asking about whether the Prime Minister seated there at the Rock Memorial is a violation of the Model Code of Conduct, with pictures also coming in of him performing Surya Namaskar and taking in the beautiful sights of Kanyakumari.